हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन बताएंगे। उससे पहले हम प्रभु की महिमा करेंगे, वर्शिप करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिससे आप सभी को परमेश्वर आशीष दे और सभी को परमेश्वर आशीष दे और प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। उसकी हजूरी में आओ, झूमो नाचो गाओ। उसकी हजूरी में आओ, झूमो नाचो गाओ। उसके नाम की महिमा मिलकर करते जाओ। मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। स्वर्ग का रास्ता जो खुला हमारे लिए, स्वर्ग का रास्ता जो खुला हमारे लिए। नाचेंगे हम गाएंगे यीशु मसीह के लिए। नाचेंगे हम गाएंगे यीशु मसीह के लिए। जैसे दाऊद नचा था ऐसे हम भी नाचेंगे। जैसे दाऊद नचा था ऐसे हम भी नाचेंगे। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। याद करो वो दिन सब यीशु जो मर के जिया था। स्वर्ग के जाने से पहले वादा उसने किया था। याद करो वो दिन सब यीशु जो मर के जिया था। स्वर्ग जाने से पहले वादा जो उसने किया था। जब मैं फिर से आऊँगा साथ लेकर जाऊँगा। जब मैं फिर से आऊँगा साथ लेकर जाऊँगा। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे जो मिलेगा आपको उत्पत्ति 39। यूसुफ और पोतीपत्री की पत्नी, पोतीपर की पत्नी। यूसुफ और पोतीपत्री की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षक का प्रधान था, जो यूसुफ था, वो मिस्र में जब मिस्र वो पहुंचाया गया। यूसुफ जब मिस्र में पहुंचाया गया, यूसुफ जो था जो मिस्र में पहुंचाया गया था, वो पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, वहाँ पे गया। वो पोतीपर नामक एक मिस्री था, उसके घर में वो काम करने के लिए अंगरक्षकों का वो प्रधान था। उसकी
इस्माइलियों के हाथ से उसे वहाँ ले गए थे, मोल ले लिया। उसे वहाँ पे बेच दिया गया था, तो इस्माइलियों के हाथ से उसे बेचा गया तो उन्होंने उसे खरीद लिया था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यूसुफ जो था वो अपने स्वामी जो मिस्र का था, पोतीपर के यहाँ वो रहता था और यहोवा उसके संग मतलब परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहते थे और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था तो वो बहुत ही भाग्यवान मतलब बहुत ही परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, तो वो बहुत ही भाग्यवान बहुत ही लकी हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यूसुफ के स्वामी मतलब यूसुफ के स्वामी पोतीपर उसको देखा कि अरे ये तो इसके संग परमेश्वर रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो पोतीपत्र ने कहा कि अरे जो भी ये यूसुफ को काम दिया जाता है वो सारे काम में वो सफल हो जाता है और अच्छे ढंग से ईमानदारी से वो काम को वो करता है, सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसका सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। वो नियुक्त किया गया सेवा टहल करने के लिए। पहले वो नौकर था, वो घर के कामों को करता था। फिर इसके बाद में परमेश्वर ने उसके पोतीपर के मन को बदला, हृदय को बदला, तो उसने क्या किया, यूसुफ को जगह चेंज कर दी, उसको नियुक्त कर दिया उसकी सेवा टहल करने के लिए। सिर्फ वो पोतीपर की ही सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब वो कहीं जाता था तो वो सारा काम सारा अधिकार यूसुफ के हाथ में दे देता था। जब जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। जब यूसुफ को पोतीपर ने अधिकारी बनाया, अपने घर का अधिकारी बनाया, अपना सैनिक बनाया, अपना युक्त किया अपने सेवा टहल करने के लिए, जब वो कहीं जाता था तो वो यूसुफ को सारा काम भार पूरा उसे अधिकार दे दिया था कि ये सारा काम करेगा और जो भी ये कहेगा वो ही उसके सैनिक और उसके कार्यकर्ता सब करेंगे जो यूसुफ कहेगा। तो परमेश्वर जो भी उसे काम वो करता था, परमेश्वर सारे काम में उसे आशीष देते थे, फलवंत करते थे। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। वो कहीं भी कोई भी काम वो करता था, तो चाहे वो घर पे करे, चाहे वो बाहर करता था, खेतों में करता था, कहीं भी करता था, वो सारे काम में परमेश्वर उसे आशीष देते थे। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। वह इतना जानता था क्योंकि वह बस इतना ही जानता था कि वह सिर्फ रोटी को ही खाता था और बाकी उससे कोई मतलब नहीं था कि हमारा जो काम है, हमारा सारा भार है, हमारा जो भी काम है, वो सारे कामों को यूसुफ करता है, कैसे करता है वही जानता था, बाकी कोई नहीं जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था, ऐसा नहीं, यूसुफ बहुत सुंदर भी था, अच्छा था, सुंदर था और सुंदर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर रहते थे और बहुत ही बुद्धिमान था वह। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को और आंख लगाई और कहा, मेरे साथ यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ सुंदर था और रूपवान भी था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी जो उस पोतीपर की जो पत्नी थी वो उसको कहने लगी, तू मेरे साथ सो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब यूसुफ
वो उस घर में अकेला था और पोती पर कहीं बाहर काम के सिलसिले में गया और उसने सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया था, पूरा अधिकार, कि यहाँ तक उसके नौकर और भी जो सेवा टहल करने वाले थे, जो यूसुफ कहता था वही काम को वो करते थे। सिर्फ पोती पर सिर्फ खाना खाता था, बाकी और कुछ भी कामों को नहीं जानता था कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर जब वो बाहर गया तो पोती पर की पत्नी ने उससे यूसुफ से कहा कि तू मेरे साथ सो, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरा हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने जब कहा कि मेरे साथ सोने के लिए, पर वो परमेश्वर उसके साथ था, वो पवित्रताई में था, उसने लालच नहीं किया कोई भी चीज़ का। उसने कहा कि मेरा स्वामी घर पे नहीं है और उसने मेरे स्वामी ने मुझे पूरा अधिकार दे दिया है, सारा अधिकार दे दिया, तो मैं सारे अधिकार को ये सब अधिकार को मैं क्यों नष्ट करूं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे है। ये सब नष्ट, वो पवित्रताई में था और पवित्रताई में ही चल रहा था, तो उसने क्या किया, वहाँ से उसने भागने की कोशिश की। इस घर में कुछ मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मुझे छोड़ कोई भी जो उसकी पत्नी है उसके कुछ नहीं रख छोड़ा, उसे भला ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। कहता है कि मैं ऐसी दुष्टता करके मैं अब परमेश्वर के नज़र में अपराधी क्यों ठहरूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी। वो प्रतिदिन उसे उकसाती रही, बात बताती रही, करती रही, पर उसकी बातों को नज़रअंदाज किया कि उसने पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया। जब एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक कमरे में गया और वहाँ वो काम को कर रहा था और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। उस समय कोई भी सेवक घर पे नहीं था, सिर्फ यूसुफ अकेला था और उसकी पत्नी थी, पोतीपर की पत्नी अकेली थी। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। वह जब उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की कि तू मेरे साथ सो, पकड़ने लगी उसको, तो उसके हाथ में वो उसका कपड़ा आ गया और वो कपड़ा उसके पोतीपर की पत्नी के हाथ में आ गया और वो भाग गया। जब वो भाग गया तो परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। उसने बेविचार उसने नहीं किया। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर की नज़र में गलत हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर पल हमें देखता और सुनता है। हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या बातें करते हैं, परमेश्वर हमारा सब जानता है, सब सुनता है। तो इसलिए ये ना भूलें कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें कोई नहीं सुनना है। कोई देखे या ना देखे, हमारा परमेश्वर हर पल हमारे और आपकी ओर नज़र लगाए रहता है। वो क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक दिन का लेखा वो देता है, लिखता है हर पल। स्वर्गदूत बैठ के लिखते रहते हैं कि तुमने किस समय क्या बात की, क्या हंसी मजाक किया, क्या तुमने बात की, ये सब लिखता रहते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने चरित्र को संभाल के रखें और परमेश्वर के डर भय में रहें और अपने चरित्र को संभालें और अब पवित्रताई में रहें, अपना जीवन पवित्रताई में चलाएं। और हमेशा पवित्रताई के सिवा कोई भी, पवित्रताई एक हमारा बहुत बड़ा हथियार है।
हमें पवित्रताई में रहना है, पवित्रताई के संग हमें रहना और चलना है। जब हम पवित्रताई में चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, प्रभु के वचन के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर हर पल जैसे यूसुफ के साथ था वैसे आपके साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।